हम लोगों को मतलब कि नीचे पायदान पर भी एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी की तरह हमें जीवन यापन करना पड़ता था। और बाबा साहेब ने और माता रमाबाई ने सबसे नीचे के पायदान से ला करके हमें सबसे ऊपरी पायदान पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन हम उस माता रमाबाई को भूल गए और जन कौन सी माताओं को याद कर रहे हैं। ये हमारी समाज की आज सबसे बड़ी विडंबना है और इसकी जो गुनाहगार है कोई और नहीं, मैं पुरुष को नहीं कह सकती, इसके जो गुनाहगार है हम माताएं हैं। विदेशों में थे तो बाबा साहेब ने माता रमाबाई ने बाबा साहब को एक लेटर भेजा था। तो आप बता सकते हैं कि लेटर अनपढ़ भेजता है या पढ़ा लिखा भेजता है? पढ़ा लिखा भेजता है। और वो लेटर किसी और से लिखवाया हुआ नहीं था, वो उनकी प्रिय रामू के हाथ का लिखा लेटर था। और उस समय बाबा साहब को बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि मेरा जो संघर्ष था आज वो माता रमाबाई ने करके पूरा दिखा दिया। क्योंकि मुझे मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई है कि मेरी प्रिय रामू का लेटर आज मुझे सावित्रीबाई, जिस समय माता सावित्रीबाई गली गली में जाकर के इस महिला कौम को साक्षर करने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए गली गली में जाती थी, उस महिला का अपमान करने के लिए पुरुष खड़ा नहीं हुआ। उसका विरोध तो करा था, लेकिन करा था ब्राह्मणवादी कौम ने। लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध किया था इस महिला कौम ने किया था। अभी कहा था कि जन्म देने वाली हर एक माँ होती है, जन्म देने वाली हर एक माँ होती है, लेकिन जो बच्चे को नीचे जमीन से उठा करके आसमान पर बिठा दे वही सच्ची माँ होती है, वही सच्ची माँ होती है। क्योंकि आज की बात तो मैं कहूँ क्या, आज की बात तो मैं कहूँ क्या, बहुत पुरानी बात है जब हम लोगों को मतलब कि नीचे पायदान पर भी एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी की तरह हमें जीवन यापन करना पड़ता था। और बाबा साहेब ने और माता रमाबाई ने सबसे नीचे के पायदान से ला करके हमें सबसे ऊपरी पायदान पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन हम उस माता रमाबाई को भूल गए और जन कौन सी माताओं को याद कर रहे हैं। ये हमारी समाज की आज सबसे बड़ी विडंबना है और इसकी जो गुनाहगार है कोई और नहीं, मैं पुरुष को नहीं कह सकती, इसके जो गुनाहगार है हम माताएं हैं। हम माताएं इसलिए हैं क्योंकि जिस माँ ने अपने पेट से, हर माँ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो कपूत पैदा नहीं होता, सपूत ही पैदा होता है, लेकिन संस्कार देने वाली वो माँ होती है। चाहे तो उसे पूत बनाए, कपूत बनाए या सपूत बनाए। कहा जाता है कि माता रमाबाई अशिक्षित थी, लेकिन नहीं, माता रमाबाई शिक्षित नहीं थी, निरक्षर थी। माता रमाबाई निरक्षर थी, अशिक्षित नहीं थी। अशिक्षित कह करके हम माता रमाबाई का अपमान करते हैं। क्यों? क्योंकि माता रमाबाई अशिक्षित तो जरूर आई थी, निरक्षर जरूर आई थी, लेकिन जब बाबा साहब के जीवन में माता रमाबाई आई तो साक्षर हो गई। हम सभी जानते हैं, इसका एक प्रमाण भी है, जब बाबा साहब विदेशों में थे तो बाबा साहब ने, माता रमाबाई ने बाबा साहब को एक लेटर भेजा था। तो आप बता सकते हैं कि लेटर अनपढ़ भेजता है या पढ़ा लिखा भेजता है? पढ़ा लिखा भेजता है। और वो लेटर किसी और से लिखवाया हुआ नहीं था, वो उनकी प्रिय रामू के हाथ का लिखा लेटर था। और उस समय बाबा साहब को बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि मेरा जो संघर्ष था आज वो माता रमाबाई ने करके पूरा
पूरा दिखा दिया, क्योंकि मुझे मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई है कि मेरी प्रिय रामू का लेटर आज मुझे मिला। आज हम उस माता को भूल गए और जन कहां कैसी कैसी माताओं में पहुंच गए। जिस समय माता भीमाबाई ने अपने बच्चे को जन्म दिया था, उस समय भी बहुत बड़ी विडंबनाएं थी। आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो अंदर खाने हैं विडंबनाएं, लेकिन पहले तो ओपन थी, कुछ भी नहीं था। हम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे थे और हम नारियों को पैर की जूती थी। आज तो मैं कहूँ क्या पैर की जूती नहीं है, लेकिन जिस समय पैर की जूती थी उस समय माता रमाबाई ने और बाबा साहब ने हमें पैर की जूती से सर का ताज बना दिया। हम उस माता को भूल गए। हम कैसे कह सकते हैं, किस तरह से, हम क्यों, मतलब कि जब हम इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन इकट्ठा हम वो ही हो रहे हैं जो बाबा साहब को और माता रमाबाई को या माता भीमाबाई को, माता सावित्रीबाई फुले को, माता झलकारी बाई को जो जानते हैं वही इकट्ठा हो रहे हैं। और मुझे बता दीजिए कि इंशाल्लाह कौन इकट्ठा है। मैं भी माता रमाबाई को जानती हूँ, आप भी माता रमाबाई को जानते हैं, लेकिन हमारी बहादुरी जब है जब जो माता रमाबाई को नहीं जानते और वही इकट्ठा हो और वो ये सोचे कि आखिर ये माता रमाबाई है कौन। हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपका इसमें दोष नहीं कहना चाहती और नहीं कहूंगी कि जितनी भी ये महिलाएं बैठी हैं ये गांव गांव जाकर के, गली गली जाकर के माता रमाबाई के त्याग को बताती हैं, माता रमाबाई के समर्पण को बताती हैं, माता रमाबाई कैसे माता रमाबाई बनी उसका त्याग बताती हैं। लेकिन हम महिलाएं इतनी गद्दार हो गई, इतनी निकम्मी हो गई, इतनी निकारा हो गई कि हम लोगों के कहने के बावजूद भी माता रमाबाई के त्याग को ये नहीं पूछती कि आखिर माता रमाबाई का त्याग था कौन सा। माता रमाबाई ने एक आज महिला दो बच्चों को पैदा करके बहुत बहादुरी का काम करती हैं, बहुत बहादुरी का, कि हमने तो पता ना कौन सी जंग जीत ली, लेकिन माता रमाबाई का वो त्याग था कि अपनी कोख से एक एक करके बच्चों को पैदा करती रही और इस कौम के लिए कुर्बान करती रही। इस माता रमाबाई को नहीं जानते क्या? ये कमी हमारी महिला कौम की नहीं है, ये हमारी महिला कौम की कमी है। जिस समय माता सावित्रीबाई गली गली में जाकर के इस महिला कौम को साक्षर करने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए गली गली में जाती थी, उस महिला का अपमान करने के लिए पुरुष खड़ा नहीं हुआ। उसका विरोध तो करा था, लेकिन करा था ब्राह्मणवादी कौम ने, लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध किया था इस महिला कौम ने किया था, मैंने किया था। क्या कमी थी मेरी माता सावित्रीबाई की? क्या हमें आगे बढ़ाने का काम नहीं किया था माता सावित्रीबाई ने? जिस माता सावित्रीबाई ने अपनी कोख को बांध लिया और एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया अपनी इस कोख से, और कह दिया कि मैं अपनी कोख से एक भी बच्चा पैदा नहीं होने दूंगी, इसलिए नहीं होने दूंगी कि मैं भी घर गृहस्थी में फंस जाऊंगी और मेरे ये सारे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। दोनों पति पत्नी ने संकल्प किया कि जब तक मैं एक एक महिला को, एक एक बेटी को न पढ़ा दूं, अपनी इस कोख से जन्म किसी भी बच्चे को नहीं दूंगी। क्या माता सावित्रीबाई के कोई संतान है? नहीं है ना? हम माता सावित्रीबाई की सारी संतानें हैं। कैसे भूल गए हम उस माता को? क्या यही है हमारी माता सावित्री या माता भीमाबाई की, माता रमाबाई के प्रति ईमानदारी? नहीं, सबसे बड़ी गद्दारी हम महिलाओं ने की है माता रमाबाई के साथ। माता रमाबाई जिस समय बाबा साहब विदेश से जाने की तैयारी कर रहे थे, 25 रुपए वजीफा मिला था। जिस समय बाबा साहब बड़े हर्षाए और माता रमाबाई से बात करी कि रामू मैं विदेश जा रहा हूँ, आपकी क्या राय है? आज की साक्षर महिला, पढ़ी लिखी महिला तुरंत जवाब देगी, क्यों? क्या पढ़ी आपको विदेश जाने की? क्या पढ़ी आपको विदेश जाने की? अच्छी खासी कमाई है और हमारा घर गृहस्थी अच्छे से चल रही है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस माता रमाबाई को हम शिक्षित कह देते हैं, उस माता रमाबाई ने एक बार भी नहीं सोचा और बाबा साहब को एक बार भी नहीं रोका, एक बार नहीं टोका और बाबा साहब से कहा कि साहब जाइए, आप विदेश में जाइए और घर गृहस्थी को मैं संभाल लूंगी, बालक बच्चों को मैं संभाल लूंगी,
पीछे मुड़ करके मत देखना और अपनी पढ़ाई जारी रखना। ये मेरी माता रमाबाई का त्याग था। लेकिन उस समय भी माता रमाबाई की जो पास पड़ोस की महिलाएं थी, उनकी पड़ोसन थी, उस समय भी माता रमाबाई के कान भरे गए और कहा गया है माता रमाबाई से कि हे रमाबाई, तू जानती नहीं है तुम्हारे साहब अंबेडकर इतने सुंदर, इतने सुशील, गुणवान, चरित्रवान और तुम अनपढ़, अशिक्षित और गांव की एक गंवार महिला, तुम्हें बाबा साहब घास घेरने वाले नहीं हैं। रमाबाई रोको कि तुम्हारे साहब अंबेडकर विदेश ना जाएं, नहीं तो किसी महिला, किसी मैम को बहलाएंगे और तुम मुंह ताकती रह जाओगी। उस समय माता रमाबाई ने कुछ भी नहीं सोचा और फटाक से जवाब दिया, तुम पागल हो गई, मेरे साहब ऐसे नहीं हैं। मैं अपने साहब को जानती हूँ कि मेरे साहब कैसे हैं और तुम देखना एक दिन मेरे साहब बहुत बड़े आदमी बन करके आएंगे। क्या माता रमाबाई जो सोचती थी वो हुआ नहीं? क्या बाबा साहब बहुत बड़े आदमी बने नहीं बने? इसमें किसका साथ रहा? उनकी जीवन संगनी का, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनकी जीवन संगनी माता रमाबाई का। ये इसीलिए तो माता रमाबाई को कहा गया है कि आपकी मूर्ति करुणामयी माता रमाबाई। वैसे ही इंसान करुणामयी ध्यान मतलब कि त्याग मूर्ति नहीं बन जाता, उसको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। माता रमाबाई ने 4 बच्चों का त्याग किया, माता रमाबाई ने अपने खुद का त्याग किया, माता रमाबाई ने अपने जीवन साथी बाबा साहब का त्याग किया, माता रमाबाई ने अपने सभी रिश्तेदारों का त्याग किया, माता रमाबाई ने हर चीज का त्याग कर दिया। लेकिन हमने त्यागा तो किसे त्यागा? माता रमाबाई को ही त्याग दिया। ये माता रमाबाई तू कौन होती है हमारे सामने? तुम्हें अशिक्षित, अनपढ़ और हम पढ़े लिखे, हम तुम्हें याद नहीं करेंगे। ये है हमारी मतलब कि हमारी ये महिला मतलब कि मेरी कौम की महिलाएं इतनी गद्दार होगी कि माता रमाबाई के त्याग को ही जो याद किया, तो कैसी कैसी माताओं को याद किया कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं, और जिस माता रमाबाई का हमें पता है उसको हम पूछते ही नहीं। ये विडंबना रही है मेरे समाज की। कहाँ है कि कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया जनता को जगाने वाले भीम थे। हमने तो साथियों संविधान भी नहीं पढ़ा और संविधान बनाने वाले भीम थे। और बस 1 मिनट ले लो। जिस समय मतलब मैं 2 ही पंक्तियां गाऊंगी क्योंकि समय नहीं है, बोल दिया गया। 2 ही पंक्तियां बताना चाहती हूँ मैं कि जिस समय माता रमाबाई के कान भरे गए थे, उस समय माता रमाबाई ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से उस महिला जाति को कैसे करारा जवाब दिया था। माता रमाबाई ने कहा था, क्या तुम्हें पता है मेरी बहनों मेरे साथ भी आने वाले हैं? क्या तुम्हें पता है मेरी बहनों मेरे साथ भी आने वाले हैं? कलियां न बिछाना राहों में, हमें दिल को बिछाने कलियां न बिछाना राहों में, हमें दिल को बजाने वाले हैं। खाने की तमन्ना नहीं करते वे भूखे रहने वाले हैं। खाने की तमन्ना नहीं करते वे भूखे रहने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है मेरे भाइयों मेरे साथ भी आने वाले हैं? क्या तुम्हें पता है मेरे भाइयों मेरे साथ भी आने वाले हैं? कलियां न बिछाना राहों में, हमें दिल को बिछाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों
लेकिन समय नहीं है। इसी के साथ ही आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।